तो क्या नायब सिंह सैनी अब सीएम पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या हरियाणा के अंदर अब सियासी बवाल मचना तय है? आखिरकार क्या वाकई हरियाणा के अंदर जिस तस्वीर की कभी कामना भी नहीं की गई थी, क्या वे तस्वीर अब हरियाणा के अंदर देखने को मिल सकती है? और क्या वाकई नायब सिंह सैनी के खिलाफ विधायकों ने अब समर्थन वापसी को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है? हरियाणा की सियासत में कैसे देखते ही देखते अनिल विज ने सीधे तौर पर सैनी के खिलाफ पूरा जी हाँ खाका ही पलट कर रख दिया और अब ये माना जा रहा है कि अब बड़ी मुश्किल में नायब सिंह सैनी फंसते नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों नायब सिंह सैनी को अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री क्या अनिल विज बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज के सबसे बड़ा मुद्दा। और आज का सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो है हरियाणा की सियासत को लेकर। हरियाणा की सियासत में दिन ब दिन उबाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा की जो तस्वीर इस वक्त बनी है वो ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि कभी भी नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अनिल विज ने ये साफ तौर पर अब बात कह दी है कि उनके साथ विधायकों का कितना समर्थन है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिरकार कितने और विधायकों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर, और क्या कांग्रेस का प्रस्ताव अब अनिल विज को रास आने लगा है। यानी कि जो प्रस्ताव अनिल विज ने कांग्रेस के सामने रखा था, क्या कांग्रेस ने उस पर हामी भर दी है? दरअसल अपने दर्शकों को जरा हम यहाँ पर ये बता दें, हरियाणा में अक्टूबर के अंदर चुनाव हुए थे 2024 में। देखिए, 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर करती है और कांग्रेस के खाते में केवल 37 सीटें आती हैं और बाकी जो है अन्य जो पार्टियां हैं वे चुनाव में निकाल कर सीटें ले जाती हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो 48 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो 48 का आंकड़ा अब यहाँ पर कम होता नजर आ रहा है और ये आंकड़ा अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से विधायक जो है वो जा रहे हैं और विधायक अब कांग्रेस के साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर सीटें तो कम होती नजर आएंगी ही। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि विधायकों के कांग्रेस में जाने के बाद क्या जो विधायक कांग्रेस में आएंगे उन्हें भी कुछ बड़ा मिलेगा। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि भले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद खूब जश्न मनाया हो और जश्न मना भी रहे हो, लेकिन अब इनका ये जश्न फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इन्हें हरियाणा में बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि हरियाणा में अनिल विज की बगावत और अनिल विज के सीएम बनने की इच्छा ने नायब सिंह सैनी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, जब पार्टी आलाकमान की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस को जब फाड़ देते हैं अनिल विज और अपने जेब में से निकाल कर दिखाते हैं कि देखिए इसे मैंने 25 टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि बड़े इत्मीनान से पार्टी आलाकमान को अपना मैसेज लिखूंगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह इस बात से परेशान है कि मणिपुर में कैसे अपना सिक्का सेट किया जाए। दरअसल एन बीरेन के इस्तीफा देने के बाद से गृह मंत्रालय परेशान नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ये उलझन में है कि कैसे वहां पर ऐसा सीएम बनाया जाए जो कुकी और मैतई दोनों समुदायों को साथ लेकर चल सके। दरअसल एन बीरेन की बात करें तो एन बीरेन जिस तरीके से वहां पर सीएम पद को संभाल रहे थे और उनके खिलाफ उनके अपने ही विधायक, जी हाँ, जो कुकी समुदाय के लोग थे वे पूरी तरीके से उनका विरोध कर रहे थे और ऐसे में देखा जाता है कि एन बीरेन का इस्तीफा ले लिया जाता है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन ज्यादा समय तक मणिपुर में नहीं लगाया जा सकता और ऐसे में यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस वहां सरकार भी बना सकती है। तो ये चिंता जहां अमित शाह को सताई जा रही कि मणिपुर के हालात को कैसे बेहतर किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने काम में बिजी हैं।
इन सब के बीच में अनिल विज ने सीधे तौर पर विधायकों के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की तस्वीर को पलट कर रख दिया था, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की तस्वीर को पलट कर रख दिया था। क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में नाराज कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों को लेकर भी छोड़ दिया था कांग्रेस का साथ और बीजेपी की तरफ चले गए थे, तो यही काम शिंदे ने किया था कि उद्धव का साथ छोड़कर वे बीजेपी के साथ चले गए थे। अब क्या उसी रास्ते पर अनिल विज भी चल रहे हैं और क्या जल्द ही बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिरने भी वाली है? क्योंकि चर्चाएं जिस तरीके की चल रही हैं वह ये है, अनिल विज ही नहीं बल्कि कई विधायक हैं जो नायब सिंह सैनी के कामकाज से खुश नहीं है और जिनका ये मानना है नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर बैठकर इधर उधर डोल रहे हैं और हरियाणा के विकास को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। यानी कि अनिल विज के साथ साथ बाकी जो विधायक हैं उनकी जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, इसको सुनिएगा क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त मेरे पास सामने आया है जो हरियाणा में जो बीजेपी के विधायक हैं उनका है और जो कारण बताओ नोटिस है उसके बाद में कैसे अनिल विज की बगावत अब सैनी के लिए और भारी पड़ रही है। यानी कि जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ये नोटिस नहीं जारी किया जाता तो शायद मामला संभाला जा सकता था, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद में आग में घी डालने का काम किया गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो या तो पार्टी से फायर कर दिया जाएगा या तो मंत्री पद ही वापस लिया जाएगा। और ये बात अनिल विज पहले ही कह चुके हैं कि मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है और उन्हें लगा तो वे खुद मंत्री पद छोड़ देंगे। दरअसल हरियाणा में जहां अनिल विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जो नायब सिंह सैनी के कामकाज से खुश नहीं है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों की शिकायत भी मिली है। शिकायत में ये कहा गया है नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि नायब सिंह सैनी उड़न खटोले से नीचे नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में जो काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अनिल विज के साथ में 15 से 20 विधायकों के समर्थन की बात तो है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को जिस तरीके से सीएम बनाया गया, इसके अलावा उन्हें जो बड़े मंत्रालय दिए गए और एक दो मंत्रालय नहीं, कम से कम 14 मंत्रालय हैं जो उन्हें सौंप दिए गए हैं और इनमें बड़े मंत्रालय आते हैं और बाकियों के हाथ कुछ ज्यादा लगा नहीं है। तो ऐसे में पूरी तस्वीर देखी जा रही है कि नाराजगी जहां ये भी है कि जो अन्य जो विधायक जीते उनके हाथ कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और बीजेपी ने सब कुछ अपने पास रख लिया, यानी कि हेड भी मेरा है और टेल भी मेरा है। तो यही बड़ी वजह है विधायकों की बगावत की और अनिल विज की बगावत की। देखिए अनिल विज ये बात पहले ही साफ कर चुके थे कि सीएम तो उन्हें ही बनना है। इतना ही नहीं, अनिल विज के समर्थन में उनके कई विधायक ऐसे थे जो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि खट्टर के बाद सैनी, देखिए अगर बात करें तो खट्टर के बाद में जो सैनी को सीएम बनाया गया, लेकिन कोई ज्यादा हरियाणा के अंदर कुछ बेहतर होता नजर नहीं आया। यानी कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुछ ऐसा लगा नहीं है कि हरियाणा में विकास हो रहा है। इसीलिए ये कहा गया कि सैनी के बदले अब अनिल विज को सीएम बनाया जाना चाहिए और अनिल विज इसकी तैयारी भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में देखा गया कि अनिल विज को सीएम तो छोड़ दीजिए, उन्हें ढंग का मंत्रालय नहीं दिया गया। इससे आग बबूला हो उठे अनिल विज और अनिल विज ने मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की है। अनिल विज पहले तो शांत रहे, लेकिन अनिल विज ने मौका देखकर विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जो विज के साथ विधायक आएंगे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जी हाँ दी जाएगी। और देखिए सीएम बनने को लेकर क्या खबर है कि अनिल विज को जहां कांग्रेस पार्टी ऑफर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अनिल विज कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। यानी कि कांग्रेस के साथ अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस के पास अभी 37 सीटें हैं और जाहिर तौर पर देखा जाए विधायक अगर बीजेपी से टूटते हैं और कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। इसके साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तो बनेगी और ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अनिल विज जो है वे
सीएम पद पर जाते नजर आएंगे। यानी कि हरियाणा की इस तरीके से तस्वीर अब अनिल विज बदल रहे हैं। अनिल विज गेम चेंजर बन गए हैं, क्योंकि अनिल विज कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा दबदबा रखने वाले अनिल विज को जिस तरीके से पार्टी ने दरकिनार किया, उसके बाद में अनिल विज बहुत ज्यादा नाराज होते नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कारण बताओ नोटिस को भी फाड़ दिया और उसके बाद में ये कहा कि आखिरी फैसला वे जो लेंगे इसका बड़ा असर होगा, तो यानी कि पूरी तस्वीर इस वक्त हरियाणा के अंदर बदल रही है और अनिल विज पूरे गेम को पलटते नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई अनिल विज जो तस्वीर हरियाणा के अंदर की पलट देंगे, उसका नुकसान अब नायब सिंह सैनी को होगा, और क्या नायब सिंह सैनी का इस्तीफा देना अब तय है, और क्या विज अगर कमान संभालेंगे तो क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।